जानेंगे जब ये पढ़ाने जाती थी बच्चों को, तो जो कुत्सित विचारधारा के लोग हैं इनके ऊपर गोबर फेंक देता था, गंदा फेंक देता था, मैला फेंक देता था कि यह काम करने नहीं जाए, पढ़ाने नहीं जाए। नमस्कार, मैं आनंद मौर्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव न्यूज। अभी हम बतौरिया में है, जहाँ पे एक बैनर दिखा है अम्बेडकर जन कल्याण संस्थान, और इसके इस बैनर के तहत आज माता सावित्रीबाई फुले का जयंती मनाई गई है और यहाँ बच्चों को जागरूक करने के लिए शैक्षणिक सामग्री के जैसे कॉपी कलम का वितरण भी किया गया है। तो हम इस संस्थान में आए हैं और आखिर ये जानने के लिए आए हैं कि आखिर ये जो संस्थान है आखिर का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये जो कार्य करती है कैसे कार्य करती है। जी, आपका नाम क्या है? आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत आभार। मेरा नाम विजय कुमार है और मैं इस संस्था का पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ। बताइए सर, ये जो आप आज माता सावित्री फुले का जयंती बनाए है, तो आपके संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मेरे संस्था का मुख्य उद्देश्य जो है समाज में जागरूकता फैलाना, जिससे शिक्षा का विस्तार हो सके। दलित, शोषित, वंचित जहाँ लोग हैं, जहाँ तक आज तक शिक्षा नहीं पहुंच पाई है, वहां तक शिक्षा को पहुंचाया जाए। क्या है, सरकार शिक्षा के विस्तार के लिए कार्य नहीं कर रही? सरकार बिल्कुल कार्य कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रही है और जिसके माध्यम से शोषित वंचित वर्गों में शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है। तो हमारी संस्था की यह प्रयास है कि जहां शिक्षा नहीं पहुंच पाई है या किसी भी कारण से हो, गार्जियन के कारण से हो, सरकार के कारण से हो, शिक्षा के कारण से हो, कहीं भी किसी भी कारण से। यहाँ एक चीज है कि जहाँ शिक्षा नहीं पहुंच पाई है, आखिर आप कहाँ पर शिक्षा नहीं पहुंच पाई है? जैसे सरकार का तो तरह तरह की योजनाएं है, सरकारी विद्यालय में योजना है, हल्का हो गया कि सरकारी विद्यालय में भी योजनाएं चलाई जा रही है। सरकार कॉपी के लेकर कलम, किताब, ड्रेस सब चीज दे रही है। आखिर फिर भी क्या कमी नजर आ रही है कि बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, समाज में जागरूकता की कमी है और सरकार अपने स्तर से बहुत अच्छी प्रयास कर रही है। हर गली मोहल्ले में विद्यालय है, फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो विद्यालय के पहुंच से दूर हैं। तो हमारी संस्था का यह प्रयास है कि जो बच्चा विद्यालय तक नहीं पहुंच पा रहा है मोटिवेशनल की वजह से या किसी भी अन्य कारण से, तो हमारी संस्था उसको मोटिवेट करके कार्यशाला का आयोजन करके जागरूक करने का प्रयास करती है, जिसके माध्यम से विद्यालय में बच्चा पहुंच सके। लेकिन विद्यालय में बच्चे पहुंचने का बात है और जागरूकता की बात है, तो आखिर किस तरह की जागरूकता आपकी संस्था करेगी कि बच्चे विद्यालय में पहुंच सके? देखिए, विद्यालय में बच्चे को पहुंचने के लिए सबसे अच्छा जो मार्ग है, बच्चों में शैक्षणिक सामग्री दिया जाए, जिससे बच्चों में ललक पैदा होगा। कॉपी, कलम, किताब, चॉकलेट, इस तरह के माध्यम से बच्चों को आकर्षित करने का प्रयास हमारी संस्था करती है, जिसके माध्यम से वो बच्चे विद्यालय से जुड़, जब उनके पास शैक्षणिक सामग्री होगी तो ललक जगेगी कि हम इसका इस्तेमाल कहाँ करें, क्या करें आखिर, तो विद्यालय से वो जुड़ेगा। लेकिन एक बात है कि अगर किसी का गार्जियन जागरूक नहीं है तो फिर बच्चे को कैसे वो एजुकेशन प्राप्त कर सकता है? वो देखिए, इस पर भी हमारी संस्था काम कर रही है। जहां भी शिक्षा नहीं पहुंच पाई है वहां हमारी संस्था पहुंचती है और बच्चों के साथ साथ गार्जियन को भी मोटिवेट करने का काम करती है और जागरूक करने का काम करती है कि वो अपने बच्चों को विद्यालय से जोड़े। तो आप बताइए, और यहाँ और भी तरह लोग हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपके जितने भी दर्शक लोग हैं उन लोगों का भी अम्बेडकर जन कल्याण संस्थान के बैनर तले बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। बताइए सर, आपका जो संस्था है अम्बेडकर जन कल्याण संस्था, ये किस प्रकार की काम करती है? देखिए, अम्बेडकर जन कल्याण संस्थान, आप नाम पढ़ेंगे तो लिखा हुआ अम्बेडकर जन कल्याण संस्थान, यानी ये जनता के कल्याण के लिए, बच्चों के कल्याण के लिए। लेकिन इसके पहले अम्बेडकर क्यों लगा हुआ? देखिए, अम्बेडकर एक आदर्श पुरुष है, ठीक। अम्बेडकर साहब जिनका मिशन था कि प्रकाश वहां पहले जहां तक अभी तक प्रकाश पहुंची नहीं है, झुग्गी झोपड़ी में। क्या सरकार प्रकाश फैलाने का काम नहीं कर रही है? देखिए, सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन सभी चीजें सरकार नहीं कर सकती है, ठीक। इसके लिए देखिए, स्वयंसेवी संगठन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जहां सरकार भी अगर कुछ मायने में अगर विफल पड़ती है, ठीक, जो कर्मी लोग विफल पड़ते हैं, तब स्वयंसेवी संगठन जो होता है वह कहीं ना कहीं आगे आकर बच्चों के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वही काम संस्थान के माध्यम से किया जा रहा है। तो बताइए आपकी संस्था कब से काम कर रही है? देखिए, संस्थान पिछले 4 सालों से झुग्गी झोपड़ी में जाकर, दलित बस्ती में जाकर, किसी ना किसी बहाने, कभी क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से, कभी मोटिवेशनल कार्यशाला के माध्यम से, कभी पेंटिंग कराकर, कभी सम्मान समारोह करके, यानी किसी ना किसी बहाने हम लोग झुग्गी झोपड़ी में जाते हैं, दलित बस्ती में जाते हैं, जहाँ कोई जाना नहीं चाहता है, जहाँ लोग घृणा करता है, दूर भागता है, वैसे जगहों पर हम लोग जाते हैं और बच्चों को जागरूक करते हैं, उन्हें शैक्षणिक सामग्री देते हैं। आप देखे होंगे कि कैसे संस्थान के सारे सदस्यों के माध्यम से बच्चों को यहाँ पर शैक्षणिक सामग्री दिया गया है। कहाँ होता है फंडिंग? कौन सी फंडिंग? देखिए, इस फंडिंग के लिए भी बहुत सारा सवाल संस्थान पर उठता है। देखिए, फंडिंग है जैसा कि स्वयंसेवी संगठन है, यानी इस संगठन में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो अपने स्तर से, अपने पॉकेट से पैसा डोनेट करते हैं। बहुत सारे समाज सेवी लोग होते हैं जो अपने पैसा देकर, अपना तन मन धन तीनों समर्पित किए हैं कि जो झुग्गी झोपड़ी है वहां तक बच्चों को शिक्षा देकर उन्हें अपने हक और अधिकार के लिए जागरूक किया जा सके। लेकिन सर, और भी कई तरह के अभी आरोप लगाए जा रहे हैं, जैसे बाहर में लोग बात करते हैं कि आखिर ये संस्था है ना, कुछ लोगों की कब्जा हो गया है संस्था। देखिए, ऐसा जो सोच रहे हैं वो भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, विचार को कोई कब्जा कर ही नहीं सकता है, ठीक? ये कोई विचार एक बीज की तरह होता है, उसको आप दाबने का प्रयास कीजिएगा, उसके ऊपर मिट्टी डालने का प्रयास कीजिएगा, वो अंकुरित होगा और अंकुरित होकर वो पौधा बनेगा, फूल निकलेगा, फल निकलेगा, पत्तियां निकलेगी और उससे और समाज का विकास होगा। तो इसको कोई कब्जा नहीं कर सकता, इसको कोई दबा नहीं सकता। अगला सवाल है कि आर्य माता सावित्रीबाई फुले का जयंती है और जयंती तो कर ही था, लेकिन आर्य कार्यक्रम क्यों किया है? देखिए, हम लोग खास करके इसमें संगठन से जुड़े हुए लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं सरकारी विभाग में कार्यरत है और हम लोग को छुट्टी एक दिन मिलता है रविवार को, तो हम लोग पखवाड़ा मना रहे थे। आप लोग जो भी हमसे सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग होंगे वो हमको बात करते होंगे, देखते होंगे कि मैं पिछले ही साल से 2025 से ही लगे हुए हैं। एक कहीं ना कहीं इनके योगदानों को कहीं ना कहीं हम लोग जाकर चर्चा कर रहे हैं, यानी इनका जयंती पखवाड़ा मनाया गया, उसी पखवाड़ा के तहत आज कार्यक्रम किया गया। बताइए, सावित्रीबाई फुले कौन थी थोड़ा हमारे दर्शकों को? देखिए, सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका होने का इनको गौरव प्राप्त है। ये वह शख्सियत है जो महाराष्ट्र की एक कवित्री भी रही है, ठीक? एक सवाल है कि क्या इनके पहले भारत में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था? देखिए, इसके पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार था, ठीक, लेकिन पढ़ाया नहीं जाता था, ठीक? जो अधिकार स्कूल खोलकर, मतलब एक होता है औपचारिक और अनौपचारिक, स्कूल खोलकर अगर कोई सबसे पहले अगर महिलाओं के लिए प्रयास किया तो वह सावित्रीबाई फुले थी, इसलिए इन्हें भारत के प्रथम महिला शिक्षक होने का गौरव भी प्राप्त है। ये खुद पढ़ी लिखी हुई नहीं थी, शादी हुआ, इनका पति इनके पढ़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया, तब ये समझी कि हाँ, पढ़ाई का क्या महत्व है। आप इनके बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे। जब ये पढ़ाने जाती थी बच्चों को, तो जो कुत्सित विचारधारा के लोग हैं इनके ऊपर गोबर फेंक देता था, गंदा फेंक देता था, मैला फेंक देता था कि यह काम करने नहीं जाए, पढ़ाने नहीं जाए, करने नहीं जाए, पढ़ाने नहीं जाए। लेकिन कहीं ना कहीं यह दिखाई कि जो समाज में कुछ करना चाहता है, समाज को बदलना चाहता है, उसे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जो समस्याओं से भाग जाएगा वो समाज को बदल नहीं सकता है। अगला सवाल है सर, बताइएगा कि आज की जो महिलाएं हैं, आज बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो बच्चियां जो पढ़ लिख रही है वो भी माता सावित्रीबाई फुले को नहीं जानती। देखिए, इसके पीछे रीजन ये है कि सिलेबस भी एक होता है, सिलेबस में सावित्रीबाई फुले का वर्णन नहीं है। अगर सिलेबस में रहता तो बच्चे जानते। तो संगठन का एक ये भी उद्देश्य है कि बहुत सारे हमारे समाज के महापुरुष हुए, ठीक, वीरांगना हुई, जो अभी लोगों तक नहीं पहुंच पाई है, लोग उनके विचारधारा को नहीं जानता है। जैसे सावित्रीबाई फुले, बच्चे लोग सरस्वती पूजा आता है, बड़े धूमधाम से पूजा करते हैं, पूरा हर एक बच्चा सा पूछिएगा, ठीक, तो बता देगा। लेकिन अगर देखा जाए, अगर लड़कियों के लिए अगर पहली बार स्कूल खुली, लड़कियों के लिए अगर ज्ञान का देवी कहा जाएगा तो सावित्रीबाई फुले का। अगर सावित्रीबाई फुले ना होती
तो आज द्रौपदी मुर्मू साहिबा जो है हमारे देश के सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू नहीं बन पाती। आज लड़कियां देख लीजिए, डीएम बन रही है, सीएम बन रही है, पीएम बन रही है। तो कहीं ना कहीं लड़की में जो जागरूकता है, जन जागरूकता आया है और बहुत सारे लोग जान रहे हैं। जो जान जाएंगे एक बार में ना, वो क्रांतिकारी विचारधारा हो जाएंगे और कहीं ना कहीं समाज में इस बात को रखेंगे। तो आप देख रहे थे कि आज अम्बेडकर जन कल्याण संस्था के द्वारा माता सावित्रीबाई फुले का जयंती मनाई गई है, जिनका तस्वीर हमारे सामने है, आप देख रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर माता सावित्रीबाई फुले को लोग क्यों नहीं जान पाए हैं, जबकि भारत में सबसे पहले महिलाओं के लिए शिक्षा का शुरुआत करने वाले, उत्पादन करने वाले कहिए तो माता सावित्रीबाई फुले ने बहुत योगदान दिया। तो आप लोग क्या सोचते हैं? मैं आनंद मौर्य, जय हिंद, जय भारत।